नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, गाय के विषय में आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो गाय के विषय पर चर्चा जरूर होती है और ख़ासकर भाजपा कहती है कि भाई हम गाय पर एक कठोर कानून बनाएंगे जो पूरे देश में लागू होगा और तमाम तरह की दोस्तों बातें होती है गाय के विषय में, आप लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है और श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और दोस्तों उन्होंने गाय के लिए काफ़ी कुछ किया भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गायशाला जो है दोस्तों स्थापित की गई है, गायशाला बनाई गई है और गौ माता के लिए दोस्तों अलग से बजट रखा गया है। बजट का प्रावधान है उनके गुड़ के लिए, चना के लिए और नमक के लिए और जो उनका चारा है दोस्तों, भूसा वगैरह तमाम जो व्यवस्था है उसके लिए पूरा एक बजट है। ये बात अलग है दोस्तों कि निचले स्तर पर अधिकारी इसको कैसे उसका क्रियान्वयन करते हैं और कैसे गाय की व्यवस्था को रखते हैं, ये विषय अलग है। लेकिन दोस्तों, एक उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आप लोगों ने बयान सुना ही होगा, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाल ही में वो कह रहे हैं कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो अंधेरे में लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो कहा है उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि दोस्तों आज खासकर इन सनातनियों की स्थिति तो ये हो गई है कि गाय या बछड़ा इनके घर में है और इनको वो एक बोझ लगने लगता है और उसको फिर ये लोग छोड़ देते हैं लावारिस हालत में, फिर चाहे वो मरे या भगवान भरोसे हैं। अब दोस्तों, गायशाला का मतलब ये तो नहीं था कि गौशाला सरकार ने बना दी तो आप लोग जानबूझकर अपने जानवरों को छोड़ना शुरू कर दे और वो फिर गायशाला में चला जाए। तो ये स्थिति दोस्तों हमारे लोगों की हो गई है। और दोस्तों, जहाँ तक आस्था का विषय है तो ये लोग इतने चिल्लाते हैं गाय के नाम पर, साहब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे एक बात तो आप लोग बताओ यार, एक गाय के आगे, बछड़े के आगे आप लोग घास नहीं डाल सकते, उसका चारा नहीं रख सकते और उसका देखभाल नहीं कर सकते केवल एक गाय की, और आप बातें करते हो आस्था की दुनिया भर में एक से एक आप बातें करने में सबसे आगे हो। तो दोस्तों देखिए, मेरा कहना ये है, आस्था किसी की भी हो, आप हमेशा अपनी आस्था का ध्यान रखिए, उसका सम्मान कीजिए। सम्मान ऐसे नहीं होगा कि आप गाय ने दूध देना बंद किया, आपने रात के अंधेरे में छोड़ दिया, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। दोस्तों मैं इस विषय पर देखिए उनको बिल्कुल, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने दोस्तों गाय को बिल्कुल कटने से बचाया है और गाय की जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो गौशाला बनाकर भी किया है। लेकिन दोस्तों, समाज अगर इसमें योगदान नहीं देता है, समाज इसमें सहयोग नहीं करता है, खासकर दोस्तों जो सनातन धर्म के मानने वाले उनको सहयोग अधिक करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों गाय सभी की को जो है गाय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन खैर दोस्तों ये लोग भी इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं और गाय का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं और जो है उसमें ये चाह रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ व्यवस्था करे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं ऐसा अपने आसपास ही गांव के ऐसे केस देखे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे पास में ही एक जो है सड़क पर एक छोटी सी बछड़ी है, वो घूमती रहती है, उसके कान में एक बिल्ला भी लगा हुआ है, तो उसके गले में एक रस्सा भी पड़ा, वो भी किसी ने दोस्तों ऐसे ही रात में छोड़ दी और केवल दोस्तों बहुत छोटी है, वो इतनी सी है। तो स्थिति का आकलन दोस्तों आप लोग कीजिए, केवल सरकार पर ही सब कुछ छोड़ देना कि सरकार ही हिसाब करेगी सब कुछ। मुख्यमंत्री जी दोस्तों क्या क्या करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका भी तो कोई कर्तव्य होगा, या आपका कोई कर्तव्य है, या केवल आपका कर्तव्य इतना है कि आप जो है आस्था के नाम पर ड्रामे करोगे और चिल्लाओगे, ये आपका कर्तव्य रह गया है। एक गाय के आगे आप घास नहीं डाल पा रहे हो तो दोस्तों आप धरती के बोझ हो, मैं ये समझता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, तो खैर दोस्तों ये एक विषय अलग है। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो वो मुझे कमेंट में जो कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी बात यदि गलत हो दोस्तों, आप लोग थोड़ा अपनी अंतरात्मा पर झांक कर देखना कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ और कितना गलत बोल रहा हूँ। दोस्तों सरकार कोई भी हो, सभी को गाय की देखरेख करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल बीजेपी नहीं है कि एक ठेका ले रखा है, लेकिन सभी को देखरेख करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये समाज की भी जिम्मेदारी है। जब हमने किसी गाय का, अपने जानवर का दूध पिया है तो उसको एक लावारिस हालत में छोड़ देना, ये दोस्तों एक मानवीय कर्तव्य तो नहीं हो सकता है, ये तो एक दुष्टता मैं इसको कहूँगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री
केशव प्रसाद मौर्य जी की बातों से सहमत हूँ और जो उन्होंने कहा है तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। लोग अंधेरे में ऐसे ही छोड़ते हैं और अंधेरे में लेकर जाएंगे और ऐसे ही उसको छोड़ देंगे। दोस्तों अभी मेरे आप YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना। अभी गांव एक पठानपुरा में एक बछड़ा था, उसको छुड़ाने के लिए दोस्तों गायशाला में उसको पहुंचाने के लिए डीएम, कमिश्नर, तमाम अधिकारियों को फ़ोन किए गए हैं। और अधिकारी दोस्तों आप जानते ही हैं, वो भी देखिए दोस्तों इसमें फिर बात वहीं घूम कर आती है। आप अधिकारी को और पूरे प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दोस्तों समाज में जागरूकता आनी जरूरी है। जब समाज के लोग ये तय कर लेंगे कि हमें अंधेरे में गाय छोड़नी है, तो फिर दोस्तों प्रशासन इसमें क्या करेगा। अगर एफआईआर की बात हो तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इतने पशु लोगों ने छोड़ रखे हैं खुले। तो ये बड़ा दोस्तों एक सोचने वाला विषय है और खासकर दोस्तों सनातन धर्म के मानने वालों को इस बात पर गहन विचार करना चाहिए। मैं तमाम दोस्तों अपने जो हमारे संघ के भी कार्यकर्ता है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इन सभी से भी आग्रह करता हूं कि ये भी अपने मंच से इस बात को क्लियर करें, यह संदेश दें कि ये इस तरह की व्यवस्था गलत है। ये इस तरह का जो एक ट्रेंड हम लोग चला रहे हैं कि गाय ने अगर बछड़ा दिया या बछड़ी दी तो उसको पाल लिया और बछड़ा दिया तो उसको छोड़ दो, तो ये बिल्कुल गलत है। और साथियों ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत है या दोस्तों सहमत नहीं है, या जो भी है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने दोस्तों मेरे एक ये राय थी और एक ही मेरे विचार थे, मैंने आपके सामने रखा। और एक नागरिक होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है, तो कई दिनों से मेरे मन में था कि मैं ये बातें आपके सामने रखूँ। खैर साथियों, सादर नमस्कार दोस्तों।